जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। प्रेम से बोलिए सिया राम की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आज मंगलवार के दिन मैं आप सभी को सुनाऊंगी पवन पुत्र हनुमान की कथा को पूरा सुनिए। अगर अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार केसरी और माता अंजनी काफी समय से संतान सुख से वंचित थे। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने ऋषि मतंग से उपाय पूछा। ऋषि मतंग ने माता अंजनी को 12 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या और उपवास करने को कहा। वही ऋषि मतंग की बात मानते हुए माता अंजनी ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की। फिर तपस्या पूरी होने पर मतंग ऋषि ने माता अंजनी को आशीर्वाद दिया कि शिव जी जल्दी ही आशीर्वाद देने आएंगे। मतंग ऋषि की बात सुनकर माता अंजनी ने भगवान शिव के स्वागत और सत्कार के लिए 56 भोग बनाए। वही माता अंजनी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव भिक्षुक का भेष धारण कर पहुँचे। माता अंजनी ने भिक्षुक को भोजन परोसा, लेकिन भिक्षुक के रूप में शिव जी ने 56 भोग खाने की इच्छा जताई। माता अंजनी ने भिक्षुक से कहा कि 56 भोग भगवान शिव के लिए है। इस पर भिक्षुक क्रोधित हो गए और माता अंजनी पर क्रोध जताते हुए भगवान शिव को अपशब्द बोलने लगे। इस पर माता अंजनी ने भिक्षुक से भगवान शिव का अपमान न करने की प्रार्थना की, लेकिन भिक्षुक भगवान शिव के लिए अपशब्द कहता ही रहा। तब माता अंजनी ने अपने क्रोध पर संयम रखते हुए भिक्षुक को 56 भोग खाने को दे दिया। इस बात से प्रसन्न होकर भिक्षुक बने महादेव अपने असली रूप में आ गए और माता अंजनी को दर्शन दिए। शिव जी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया कि रुद्र अवतार हनुमान आपके गर्भ से जन्म लेंगे, जो वेदों शास्त्रों के महान ज्ञाता होंगे। इसके बाद शिव जी के आशीर्वाद से माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी और अहिरावण की युद्ध की कहानी। रात का समय था। हनुमान जी पहरा दे रहे थे। विभीषण के भेष में अहिरावण आया। हनुमान ने उन्हें बुलाया और पूछा, भैया इतनी देर रात कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, भगवान की आज्ञा पर वह संध्या करने गए थे। आने में बहुत देर हो चुकी है। सभी के सो जाने के बाद अहिरावण राम और लक्ष्मण को कंधे पर उठाकर भाग गया। भगवान को क्या कभी कोई हरण कर सकता है? लक्ष्मण जी तो 14 बरस तक बिल्कुल ही नहीं सोए थे, लेकिन जब भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकट करना चाहते हैं तो वे उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह ही लीला करते हैं। आज हनुमान की महिमा प्रकट होनी थी। वे चुपचाप अहिरावण के कंधे पर चढ़ पड़े। अगली सुबह होते ही सेना में बहुत कौतूहल मच गई। सुग्रीव, जाम्बन, विभीषण सभी सावधान हो गए। हनुमान ने घटना का वर्णन किया। विभीषण ने कहा, यह अहिरावण का माया जाल है। मेरा भेष कोई और नहीं ले सकता। हनुमान ने कहा, वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कितना भी मायावी क्यों न हो, मैं उसके पास जाऊंगा और मेरा अहिरावण के साथ युद्ध होगा और मैं उसका वध कर दूंगा और मेरे प्रभु को वापस ले आऊंगा। हनुमान यात्रा शुरू करते हैं। संयोग से रास्ते में कुछ ऐसा हुआ, देवी प्रेरणा से कुछ जानकारी मिली। अहिरावण भगवान को नागलोक ले गया है। वहां जाकर हनुमान ने महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन मकर ध्वज ने उन्हें रोक लिया और कहा, आप कौन हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं महावीर हनुमान का पुत्र हूँ? अगर तुम अंदर घुसने की कोशिश करते हो तो तुम्हें लोहे की चने चबाने पड़ेंगे। यह सुनकर हनुमान
चकित रह गए। हनुमान ने कहा, अरे मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, तुम कहाँ से टपके? मकरध्वज ने कहा, जब आप जलती हुई लंका के बाद स्नान कर रहे थे तभी एक मछली ने आपका पसीना पी लिया, मैं उसके गर्भ से पैदा हुआ हूँ। हनुमान ने उससे राम लक्ष्मण के बारे में पूछा। उसने कहा, वह कुछ नहीं जानता। आज मेरे प्रभु किसी की बलि दे रहे हैं, लेकिन वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं और मैं आपको वहाँ जाने नहीं दूंगा। दोनों के बीच युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ से बांध दिया और मंदिर में प्रवेश किया। उनके चरण स्पर्श होते ही देवी भूमि धंस गई और वे अपना मुंह खोलकर देवी के स्थान पर खड़े हो गए। राक्षसों का मानना था कि देवी प्रसन्न और प्रकट हुई है। उन्होंने बहुत पूजा की। देवी जो कुछ भी फल, माला, अन्य वस्त्र, जो कुछ भी आता है वह अपने मुंह में रखती है। यज्ञ के समय राम और लक्ष्मण को ले आए। उस समय राक्षस उसका कई प्रकार से मजाक उड़ा रहे थे, उसे तरह तरह से परेशान कर रहे थे। उन्होंने चुपचाप सब कुछ सहा। अहिरावण ने कहा, अब तुम अपने रक्षक को याद करो। भगवान हंसे और बोले, देखना तुम्हारी देवी तुम्हें न खा जाए। अहिरावण उन पर तलवार चलाने ही वाला था कि हनुमान दहाड़ते हुए वहां पहुँचे। अब हनुमान जी में और अहिरावण में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान महावीर हनुमान ने अहिरावण का वध कर दिया। वध करने के बाद हनुमान भगवान को शिविर में ले आए। चारों तरफ खुशी और जय जयकार का शोर था। हनुमान अहिरावण युद्ध से चारों दिशाओं में हनुमान जी के जय जयकार होने लगे। तो प्रेम से बोलिए, सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार को व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह तो घर को लिपती और न ही पृथ्वी को खो देती थी। एक दिन की बात है, मंगल देवता उसकी श्रद्धा को देखने के लिए उसके घर में एक साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रत की हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। आप कहो तो जल का छिड़काव कर दो, उस जगह आप भोजन बना लेना, या फिर मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। साधु महाराज कहने लगे, मैं गोबर से लिपी चौका पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, महाराज मिट्टी लिपने के सिवा आप मुझे कोई और काम दीजिए, मैं सारी काम करने को तैयार हूँ, परंतु गोबर से लिपूंगी नहीं। तब साधु महाराज ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ मैं कहूँगा वह तुमको करना ही होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया माई ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औधा, मैं उसके पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा, जाओ और अपनी माता जी को बुला लाओ। जब माता जी आ गई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए अपने लड़के को लिटा दिया
और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। बुढ़िया कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसे ही प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है? क्या अभी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु की अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया जैसे ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, वैसे ही लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया है। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुझको कोई भी कष्ट नहीं पहुँचेगा। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी की कथा। भगवान शंकर के 11वें अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी का व्रत और पूजन करने से पूरी होती है हर मनोकामना। सुख, संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुभ माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा आइए सुनते हैं। प्राचीन समय का बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दाम्पत्य रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण देवता वन में हनुमान जी का पूजन करने जाता था। वह पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाया और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप में ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहने लगे कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। अब बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आए तो बालक को देख पूछने लगे कि ये बालक कौन है। तो पत्नी कहने लगी कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें यह बालक दिया है। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल मेरा बेटा कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंग बली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र मैंने ही तुम्हारी पत्नी को दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुशी हुआ और अपनी गलती पर पछताने लगा कि मैंने अपने बेटे को कैसे कुएं में फेंक दिया। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों एक साथ नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर अपार कृपा होती है। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। मंगल देव की व्रत कथा। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल का ही एक ग्रह है जो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर आता है।
इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। मंगल ग्रह के स्वामी को मंगल देव कहा जाता है। इसके साथ ही उन्हें युद्ध का देवता अंगारक देव के नाम से भी जाना जाता है। इनका रंग लाल होता है। मंगल देव का वाहन भेड़ है और वह अपने हाथों में त्रिशूल, भाला, गदा, पद्म धारण किए हुए सुशोभित होते हैं। मंगल देव की कथा, यह कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। बहुत समय पहले महाकाल नगरी उज्जैन पर एक असुर जिसका नाम अंधकासुर था राज्य करता था। यह असुर बड़ा ही क्रूर प्रवृत्ति था, जो अपने राज्य की प्रजा को बहुत कष्ट दिया करता था। जो ऋषि मुनि भगवान की आराधना करते थे, यज्ञ हवन करते थे, यह उनको परेशान करता था और उनको मृत्यु के घाट उतार दिया करता था। उस आदित्य राक्षस का एक बड़ा ही क्रूर प्रवृत्ति का बेटा था, जिसका नाम कनक था। कनक भी अपने पिता अंधकासुर के समान शक्तिशाली और पराक्रमी था। एक बार कनक ने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर इंद्रदेव पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव और कनक के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंततः इंद्रदेव ने कनक को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। कनक की हत्या करने के बाद इंद्रदेव को अपने राज्य की चिंता सताने लगी, क्योंकि इंद्रदेव कनक के पिता अंधकासुर की शक्ति से भली भांति परिचित थे और अंधकासुर स्वर्ग पर अधिकार करके स्वर्ग को तहस नहस कर सकता था। इसलिए भगवान इंद्र महादेव शिव शंकर के शरण में चले गए और उन्होंने अंधकासुर से स्वर्ग की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। आशुतोष भगवान महाशिव शंकर ने देवराज इंद्र की इस प्रार्थना को स्वीकार किए और भगवान शिव शंकर तथा अंधकासुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर से महाशक्तियों का प्रयोग किया गया और युद्ध ने एक विकराल रूप ले लिया और युद्ध लंबे समय तक चला। अंततः महादेव शिव शंकर ने अंधकासुर का वध कर दिया, किंतु भगवान शिव शंकर के माथे से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर जाकर उज्जैन नगरी में गिर पड़ी, जिससे वहां की धरती को फाड़कर अंगारे के समान एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम मंगल रखा गया। ब्राह्मणों ने उसकी स्तुति की और उनको गुण रूप आदि के कारण स्वर मंडल के 8 ग्रहों में महत्वपूर्ण स्थान दिया। उज्जैन नगरी के जिस स्थान में मंगल ग्रह का जन्म हुआ था, उस स्थान पर स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने मंगलेश्वर शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज के समय मंगलेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है और मंगलवार को यहाँ दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो प्रेम से सभी बोलिए मंगल देव की जय हो। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, स्वर्ग दुख आदि का भय दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन,
गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य प्रेत ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मण गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सके, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी यदि कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहा। श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बरेही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह की योग हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग वर देकर इसका विवाह कर दे। जा सुन, ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिनी,
10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजवाला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है। राहिनी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजवाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं का विवाह कराया है, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजवाला कन्या को देखते हैं तो वह अश्वही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलवाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था पर वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगी। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगी। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जामाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के भसीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जामाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जामाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा का आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। अब तो घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ।
विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ जामाई का वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो अब मिलेगा नहीं। जामाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा, और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो, सज्जनों का कभी वियोग ना हो, सर्व अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। तो प्रेम से बोली, मंगलदेव की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।